हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक हो गई 5 जनवरी 2026। देश की बड़ी मंडियों में हमने जो लहसुन है उसके भाव देखे। भाव स्थिर देखने को मिले, आवकें भी समान देखने को मिली। लेकिन जिस प्रकार उम्मीद थी कि आवकें समान रहेगी तो भाव बढ़ेंगे, उस प्रकार हमें देखने को नहीं मिला। तो इसके क्या कारण हैं वो भी जानेंगे, आगे क्या स्थिति बन सकती है वो भी देखेंगे। और ये जो भी मंदी है या आप समझिए एक स्थिरता है किस कारण से है उसकी भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं जैसे वीडियो की। तो आप समझिए कि लगभग सभी जगहों पर आवकें समान रही, भाव भी समान देखने को मिले। कुछ जगह थोड़े भाव कम दिखे, कुछ जगह ज़्यादा दिखे। इसके अलावा थोड़ा बहुत मंडियों में हमें नया माल भी देखने को मिला। अभी आज हफ्ते का पहला दिन है। जिस प्रकार पिछला हफ्ता गया था लगभग वैसे ही हमें स्टार्टिंग में भाव देखने को मिले। उम्मीद हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की थी क्योंकि बीच में संडे आया था, लेकिन कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली। तो इसका एक मुख्य कारण है जो पिछले दिनों में जो 31st आई थी और 1 जनवरी आई थी, लगभग उस मतलब टाइम पे आप समझिए एक छुट्टी जैसा माहौल था। लेकिन मंडियों में माल आया था, जिसकी वजह से आप समझिए हमारी तरफ सारी मंडियां में माल बिका और वो आगे गया। लेकिन जो उन 2 दिनों के अंदर खपत होने की थी वो खपत इतनी नहीं हो पाई, क्योंकि आगे की जो मंडियां हैं जहाँ पर हमारी जैसे हमारी मंडियों को प्रोडक्शन मंडी कहा जाता है, यानी उत्पादन यानी किसान से डायरेक्ट माल लेती है फिर आगे भेजती है। तो प्रोडक्शन मंडियों में माल आया और आगे गया, लेकिन जहाँ पर इसकी खपत होनी थी जिन मंडियों से, उन मंडियों में इतनी बिक्री उस 2 दिनों में देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से वहाँ पर माल इकट्ठा हो गया। फिर हमारी तरफ से लगातार माल जाते जा रहा है और वहाँ पर जो पुराना स्टॉक है वो और नया स्टॉक बढ़ के एक थोड़ा सा आप समझिए स्टॉक बड़ा हो गया, जिसकी वजह से जो व्यापारी वहाँ पर माल खरीदने आते हैं उनको जो माल देखते हैं वो इतना, तो उन्हें जो भाव अब एक प्रकार से दिए जाते हैं वो अधिक लगते हैं, क्योंकि माल बहुत ज़्यादा है और डिमांड आप समझिए एक जैसे ही चल रही थी। तो अब वो फिर कम दामों पर माल खरीदते हैं। फिर हमारी तरफ मंदी देखने को जो कारण मिला है ये उसी की वजह से है कि जो आवकें कम और समान होने के बावजूद भी जो भाव है वो बढ़ते हुए नहीं दिख रहे। तो एक मुख्य कारण यही है। दूसरा कारण है कि जिन भी किसानों जैसे किसानों का माल अभी मंडियों में कम आ रहा है, लेकिन जो व्यापारी हैं या जो बीच के आदमी हैं जिन्होंने किसान से खरीद कर माल रख रखा था और आप समझिए दो मतलब 20,000 से 28,000 के बीच का मानकर जिन्होंने रखा था और अपना माल बचा के रखा था, वो भी अभी अपना माल निकालते हुए देखे गए हैं या निकाल रहे हैं। आप समझिए कि उन्हें पता है कि 15 से 20 जनवरी के अंदर-अंदर माल निकालना एक उचित रहेगा, क्योंकि उसके बाद कोई भरोसा नहीं है नए लहसुन की आवक किस प्रकार रहेगी और शुरुआती दौर में नया लहसुन किस प्रकार से आएगा। तो वो अपना माल निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से भी आगे अधिकता देखी गई है, क्योंकि हमारी मंडियों में समान माल आ रहे हैं तो खपत नॉर्मल होनी चाहिए थी। लेकिन जो बिचौलिए आप समझ लीजिए कि जो बिचौलिए हैं जिन्होंने माल एक स्टॉक करके रखा था ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में, उनकी वजह से किसानों को भी घाटा देखने को मिला है। ये 2 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से हमें अभी भाव जो माल की खपत है या आप समझिए जो आवकें हैं, आवकें समान है, माल की खपत भी इतनी है, लेकिन डिमांड आप समझिए क्यों नहीं बन रही है, तो इन बिचौलियों की वजह से नहीं बन रही है। इसके अलावा जैसे एक ट्रक दिल्ली में चाइना का भी देखा गया, लेकिन उसकी भी कोई खास लेवाली देखी नहीं गई। आप समझिए 260-270 रुपए की डिमांड है, लेकिन उस प्रकार से उसकी मांग नहीं है, जिसकी वजह से जो आप समझिए चाइना की तरफ से लाए गए माल से मुनाफा कमाने वाले थे उन्हें भी घाटा देखने को मिल रहा है और उनकी भी बैंड बजी हुई है एक प्रकार से। अब बात करें तो अभी क्या हो सकता है आप समझिए, तो अभी एक ये है कि जैसे 2 से 4 दिन भी लग सकते हैं खपत होने में, लेकिन हमारे पास किसानों के पास जैसे टाइम भी नहीं बचा है। 15 से 20 जनवरी के अंदर अगर किसान अपना माल धीरे-धीरे करके निकाल देंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि भाव 20,000 भी छू जाए या 25,000 भी छू जाए, या हो सकता है फिर आपको 10-12 हज़ार के अंदर भी माल बेचना पड़ सके। उस साइड पे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप समझिए जैसा माल आएगा मंडियों में, नए माल की जिस प्रकार ओपनिंग होगी उसी प्रकार से आगे की जो भी आप समझिए 15 से 20 जनवरी के बाद की जो भी क्रिया है, आप समझिए जो भाव है वो डिसाइड नई आवकें ही करेंगी।
उससे पहले किसान अपना माल थोड़ा-थोड़ा करके ही सही, लेकिन बेच दे। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो उसकी मर्ज़ी है। माल रखना या बेचना आपका मतलब पर्सनल मैटर है, लेकिन जो स्थिति बन रही है उस प्रकार से जो हम बता मतलब एक दिख रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम बात करें कि उत्तर भारत में जहाँ पर माल की खपत होती है, वहाँ पर अभी डिमांड नहीं है। इसकी वजह से हमें भावों में नरमी या स्थिरता देखने को मिल रही है। जैसे ही खपत पूरी हो जाएगी, आप समझिए बीच में अगर 1-2 छुट्टियाँ आ गई और हमारी जो प्रोडक्शन मंडियाँ हैं, जो हमारे एमपी या राजस्थान की मंडियाँ हैं जहाँ से माल जाता है, ये अगर 1-2 दिन बंद देखने को मिली और वो सारी खपत उधर हो गई, तो हमें भाव में फिर से चमक देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, माल आता रहा और वहाँ पर स्टॉक बढ़ते रहे, तो भाव में हमें नरमी भी देखने को मिल सकती है। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम आपको सूचित करेंगे। जैसे ही जानकारी आएगी वैसे ही बताएँगे। जानकारी जिस-जिस तरीके से जहाँ-जहाँ से इकट्ठा होती है, वो इकट्ठा करते हैं, फिर उसका एनालिसिस या आप समझिए एक कन्फर्म करते हैं कि हाँ, जानकारी सही है, गलत है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो आपको मैं फिर से एक बार बता दूँ आज के मेन पॉइंट। लहसुन की आवकें स्थिर रही, भाव भी स्थिर रहे, आवकें समान होने के बाद भी भाव नहीं बढ़े। जैसे दिल्ली की तरफ माल की अधिकता होने की वजह से वहाँ पर जो डिमांड है वो कम देखी गई, और जो प्रोडक्शन मंडियाँ हैं इसमें लगातार एक जैसा माल आ रहा है, लेकिन फिर भी भाव क्यों नहीं बढ़े, तो वो बीच का कारण है। आप समझिए कि माल की अधिकता उधर हो गई, और जिन्होंने बिचौलिया या आप जो भी समझिए व्यापारी है, या जिन्होंने भी एक बड़े मुनाफे के चक्कर में जो भी माल बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा करके स्टॉक किया था, उन्हें अब भाव बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसकी वजह से वो 15 से 20 जनवरी के पहले माल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन 2 कारणों से हमें भाव में बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। और आगे क्या हो सकता है, तो जैसे ही खपत होगी उसके बाद ही डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर खपत होने में टाइम लगता है तो भाव हमें स्थिर ही देखने को मिलेंगे। अगर खपत मतलब डिमांड अगर और कम होगी तो भावों में गिरावट भी आ सकती है। वो डिमांड के ऊपर रहेगा और खपत के ऊपर रहेगा। बात करें आगे की, तो 15 से 20 जनवरी के अंदर-अंदर माल बेचना एक आप समझिए मतलब अच्छा सौदा रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर एक जुए टाइप हो जाएगा, घाटे या फ़ायदे का सौदा। उसमें 50-50% चांस रहेंगे कि आगे भाव मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। उसका जो भी मतलब एक समझिए बेसिक रहेगा वो आवकों के ऊपर रहेगा, नए लहसुन की। नया लहसुन जिस प्रकार आएगा उसी प्रकार उसके भाव हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा है जो माल आ रहा है इसके भाव क्यों नहीं मिल रहे, तो दोस्तों जैसी क्वालिटी है वैसे दाम है। अच्छी क्वालिटी आज भी 12 से हज़ार से लगा कर 17,000 के बीच में जा रही है, जो अच्छे रेट है। लेकिन इस माल की संख्या सिर्फ 100 में से 20 या 15% ही है। बाकी जो 80 या 85% माल है वो नीची कोटि का या नीचे दर्जे का है, जिसके भाव हमें इस प्रकार से देखने को नहीं मिल रहे। भाव में जैसे मालों में कलर है, पर्दा फिनिशिंग है, उगने की समस्या है, दादरा होने की समस्या है, वजन की समस्या है, इसकी वजह से दाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति ऐसे ही रहती है, इतने समय तक लहसुन की स्थिति इस प्रकार हो जाती है। किसानों के लिए सलाह है, माल अपना थोड़ा-थोड़ा करके निकालें, ज़्यादा इंतज़ार ना करें, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। दूसरा है कि माल को अपने देखते रहें और जब भी मंडी में लाएँ, साफ-सुथरा करके लाएँ। जिस प्रकार आप माल लाएँगे, उसी प्रकार आपको भाव मिलेंगे। दोस्तों, अगर कोई नई जानकारी आएगी तो आपको फिर सूचित किया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।